नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार का कन्वर्जन बताऊंगा, उसको एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद मैं उस पर कुछ न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। तो ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो आईटीआई कर रहे हैं और साथ ही साथ जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। जैसे यूपी पीसीएल, टीजी2, यूपी आरवीएनएल और फिलहाल में नई वैकेंसी आई हुई है राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में भी। राजस्थान टेक्निकल हेल्पर में भी तो ये क्वेश्चन मस्ट है कि इससे आता ही आता है। प्रीवियस ईयर के जो 18 में सन 2018 में वैकेंसी टेक्निकल हेल्पर की हुई थी तो उसमें इससे क्वेश्चन आया था। तो आइए हम उस कन्वर्जन को देखते हैं। तो एक ही में दोनों को फिगर को हम ड्रा करते हैं और वहां से निकालते हैं। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। तो ये जो डायग्राम बना ये स्टार का हुआ और इसी में हम डेल्टा भी कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहां से ये हो जाएगा, फिर ये यहां से ये हो जाएगा और फिर यहां से ये हो जाएगा। तो फिलहाल हम क्या करते हैं कि स्टार से डेल्टा में जाते हैं। ये स्टार का सिंबल होता है, इसको आप स्टार भी लिख सकते हैं और इसको डेल्टा। तो फिलहाल इस फिगर में हम स्टार से डेल्टा में जाएंगे। तो इसको हम कर दे रहे हैं कि R1 है, ये R2 है और ये R3 है और ये है A, ये है B और ये है C। तो आप ध्यान से देखिएगा कि अंदर में स्टार में कनेक्ट है रेजिस्टेंस और बाहर A B C लिखा गया है। यानी हम फर्स्ट टाइम में जो फिगर ड्रा कर रहे हैं, फार्मूला बना रहे हैं, वो स्टार टू डेल्टा, मतलब इस रेजिस्टेंस अंदर वाले से बाहर वाले को ज्ञात कर रहे हैं। यानी ये बाहर वाला जो रेजिस्टेंस लगा है वो डेल्टा में है। तो हम स्टार से डेल्टा में जाएंगे तो डेल्टा में ए का मान क्या होगा समझिएगा। ए का मान ज्ञात करना है तो ए के साथ रेजिस्टेंस ये दो लगे हैं, तो इन दोनों को लेंगे। तो R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2, मतलब कि R1 प्लस R2 प्लस इन दोनों का एक बार फिर गुणा R1 इंटू R2 अपान जो रेजिस्टेंस स्टार में एक बचा है उसको अपान में ले लेंगे। तो R3 बचा है तो R3 अपान में हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से B को हम निकालेंगे तो B इक्वल टू हो जाएगा, B जो है ये दोनों रेजिस्टेंस से टच कर रहा है R2 R3, तो इसको लेंगे तो यहां हो जाएगा R2 प्लस R3 प्लस इन दोनों का गुणनफल R2 इंटू R3 अपान एक रेजिस्टेंस बचा है R1, तो ये R1 में चला जाएगा अपान में। अब ये C का निकालना है, डेल्टा में C कनेक्टेड है तो इसको निकालेंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा, इस C के साथ R1 और R3 दो रेजिस्टेंस लगे हैं तो इसको लेंगे। यानी R1 प्लस R3 प्लस R1 इंटू R3 अपान R2 बचा है तो ये अपान में R2 हो जाएगा। तो ये स्टार से डेल्टा में A B C का मान हम निकाल लिए। ये फार्मूला आपका बन गया, ये एक फार्मूला हो गया, ये आप एक फार्मूला हो जाएगा और ये एक फार्मूला हो जाएगा। इन तीनों रेजिस्टेंस का जो डेल्टा में कनेक्ट है उनका ये हो गया, अर्थात इसमें हम स्टार से डेल्टा में चले गए। नेक्स्ट जो है अब इसमें हम आएंगे कि डेल्टा टू अब स्टार जाएंगे।
डेल्टा टू अब स्टार जा रहे हैं तो यहाँ पे हम कर देंगे R1, यहाँ पे कर देंगे R2 और यहाँ पे कर देंगे R3 और इसको हम कर देंगे A और इसको कर देंगे B और इसको कर देंगे C। अब देखिए कि अब ये बाह्य रेजिस्टेंस, बाहरी जो रेजिस्टेंस है R1, R2, R3 ये डेल्टा में कनेक्ट हुआ। अब स्टार में हम आ रहे हैं तो स्टार में अंदर वाले का मान निकालना है, A का, B का, C का। तो A का मान निकालेंगे तो A इक्वल टू हो जाएगा, A के साथ ये दो रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं R1 और R3, तो ये R1 इंटू R3 अपान में इन तीनों रेजिस्टेंस का योगफल होता है डेल्टा वाले का, R1 प्लस R2 प्लस R3। दोनों A का मान हम निकाल रहे हैं तो इन दोनों रेजिस्टेंस का ऊपर में इंटू अपान तीनों रेजिस्टेंस का योगफल R1, R2, R3। अब इसका हम निकालेंगे B का, तो B इक्वल टू हो जाएगा, B के साथ ये दोनों कनेक्ट है R1, R2, तो इसको ले लेंगे R1, R2 अपान फिर तीनों का योगफल हो जाएगा R1, R2, R3। फिर एक बार हम C को निकालेंगे इसको, तो C इक्वल टू हो जाएगा, ये इसके C के साथ R2 और R3 रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं तो यहां से इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा, यानी R2 इंटू R3 अपान इन तीनों रेजिस्टेंस का योगफल हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये जो कन्वर्जन हुआ डेल्टा टू स्टार हुआ तो ये हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि स्टार टू डेल्टा और डेल्टा टू स्टार आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आइए इस पर हम न्यूमेरिकल देखते हैं। तो दोस्तों ये न्यूमेरिकल हमने एक लिया है, आप देख रहे होंगे कि अंदर में स्टार बना है तो स्टार में 6 रेजिस्टेंस, ये भी 6 और ये भी 6, यानी स्टार से हम डेल्टा जा रहे हैं। यहां लिखे भी हैं कि स्टार से डेल्टा के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें देखिए इस A का मान निकालेंगे, तो A का मान हम निकालेंगे तो A इक्वल टू हो जाएगा, यहां ध्यान से समझिएगा कि स्टार से डेल्टा में जा रहा है, यानी डेल्टा में A है, B है, C है, तो ये डेल्टा वाले रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो A इक्वल टू हो जाएगा R1, तो R1 इसको मानिए, यहां लिख भी सकते हैं R1, R2 और R3। तो यहां देखिए यहां इस फार्मूले पे आप रखेंगे तो R1 का मान 6 हो जाएगा प्लस R2 का मान भी 6 हो जाएगा प्लस इन दोनों का गुणनफल तो 6 इंटू 6 अपान R3, तो R3 भी 6 है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 6 6 12 6 18, यानी ये का मान 18 आ जाएगा। उसी तरीके से हम B का मान ज्ञात करेंगे, तो B में निकालेंगे R2 R3, तो यहाँ R2 R3 भी 6 6 ओम है, तो 6 प्लस 6 इंटू 6 अपान 6 हो जाएगा R1, तो R1 भी 6 ओम है, तो ये इससे कम कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 6 6 12 6 18, ये भी 18 ओम हो जाएगा और ये भी 18 ओम हो जाएगा। अब C को निकालेंगे तो C इक्वल टू हो जाएगा इसको, तो ये 6 इंटू 6 यानी 6 प्लस R3, तो R3 और R1, तो 6 प्लस 6 इंटू 6 अपन 6 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां भी 6 इंटू 6 यानी ये भी 18 ओम हो जाएगा। तो आपने देखा कि स्टार में 6 ओम के रेजिस्टेंस जब लगे थे और इसको डेल्टा में कन्वर्ट किया गया तो ये 18 ओम आया A का मान, फिर B का मान हम ज्ञात किए तो ये भी 18 आया और C का मान ज्ञात किए तो ये भी 18 आया। तो उम्मीद करते हैं
स्टार से डेल्टा का कन्वर्जन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें हम डेल्टा से स्टार एक बार देख लेते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं। आप पुनः इस रेजिस्टेंस को भी हम मिटा देते हैं यहां से, और इसको 6 ओम कर देते हैं, इसको 6 ओम कर देते हैं, और इसको 6 ओम कर देते हैं। इसको ए कर देते हैं, बी कर देते हैं और सी कर देते हैं। इसको आप समझने के लिए R1 कह दीजिए, इसको R2 कह दीजिए और इसको R3 कह दीजिए। अब क्या है कि ये डेल्टा में तीनों रेजिस्टेंस 6 ओम वाले कनेक्ट हो गए। अब इसको स्टार में आना है, तो डेल्टा से स्टार के लिए ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पे ए का मान हम निकालेंगे, तो R1 R3, तो R1 इसको 6 है और ये रेजिस्टेंस, क्योंकि ए के मान में ये दोनों रेजिस्टेंस कनेक्ट हो रहे हैं यहां से, तो R1 R3 होगा, यानी इन दोनों का गुणनफल। तो 6 × 6 अपन इन तीनों रेजिस्टेंस का नीचे योगफल हो जाएगा। तो 6 + 6 + 6, यानी 6 × 6 अपन 6 6 12 6 18, 6 3 का 18, 3 दूनी का 6, यानी 2 ओम हो जाएगा। इसी तरीके से बी का हम निकालेंगे, यानी ए का, तो ए के साथ बी के साथ R1 और R2 कनेक्ट है, तो इस रेजिस्टेंस को लेंगे, यानी B = 6 × 6 अपन 6 + 6 यानी 6 × 6 अपन 18 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 6 3 18, 3 दूनी का 6, यानी ये भी 2 ओम आ जाएगा। नेक्स्ट जो है सी निकालेंगे इसको, तो इससे जो कनेक्ट है ये R2 रेजिस्टेंस और ये R3 रेजिस्टेंस, यानी इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा। 6 × 6 अपन इन तीनों रेजिस्टेंस का नीचे योगफल हो जाएगा इस फार्मूले से। 6 + 6 + 6 = हो जाएगा 6 × 6 अपन 18, 6 3 का 18, 3 दूनी का 6, यानी यहां से 2 ओम हो जाएगा। तो ये जो हम कन्वर्जन किए, ये डेल्टा टू स्टार कर दिए। तो इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिएगा, स्टार टू डेल्टा के लिए ये फार्मूला और डेल्टा टू स्टार के लिए ये फार्मूला। इसको अच्छे से समझिएगा और कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा। फिर भी यदि कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई आपको जरूर देंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ हम आपसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।